अभी जाकिर नाइक से केपीकी की एक स्टूडेंट आई थी, उसने सवाल पूछा था कि एक जगह हमारा माशरा इस्लामी है, मर्द 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जाके बयान सुनते हैं, औरतें पर्दा करती हैं, घर में रहती हैं, बगैर वजह के बाहर नहीं आती, और उसके बरक्स दूसरी जगह यहाँ पे ड्रग एडिक्शन बहुत कॉमन हो रही है, जिना कॉमन हो रही है, सारे जो गुनाह अन इस्लामिक एक्ट्स ये हो रही हैं। ये कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रडिक्शन कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? जाकिर नाइक ने इसका जो जवाब दिया है, वो उन्होंने उसको बोला कि ये सवाल ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर एक चीज़ इस्लामिक है और इसमें अन इस्लामिक क्वालिटीज़ हैं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये जवाब इनकम्प्लीट है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हमारे माशरे में ना एक माइंडसेट बना हुआ है, नॉट टॉकिंग अबाउट जाकिर नाइक साहब, लेकिन थिंक कॉन्सेप्चुअली, कि जो इंसान चीज़ों को मेजमराइज कर लेता है, फैक्ट्स बताता है और एनालिसिस बता देता है, तो लोग उसको स्कॉलर समझते हैं, लर्नेड पर्सन समझते हैं। और जो इंसान कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बात करता है, गहरी सोच के ऊपर बात करता है, नई सोच के ऊपर बात करता है, नई डायमेंशंस ऑफ नॉलेज को एक्सप्लोर करने की बात करता है, उसको यहाँ पे हेरेटिक बोल दिया जाता है, इनके पागल या दीवाना, या बोलते हैं कि ये नॉनसेंस बात कर रहा है। ये हमारे माशरे का एक स्टैंडर्ड है, ये आपको भी नजर आ रहा हो। बड़ा अब लोग डिसाइड करें कि उन्होंने क्या स्टैंडर्ड रखना है, जो रखा हुआ है वो आपके सामने। अब दूसरी बात ये कि वो बच्ची का सवाल मेरी अदना नॉलेज के मुताबिक कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं था, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रही थी बजाय, जिसको उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया। हर आलिम और स्कॉलर काबिल एहतराम है। देखिए, जब उस बच्चे वो बेसिकली बच्ची, उसने ये भी कहा, जहाँ मैंने उसकी वीडियो देखी, कि आपकी जो भी विजडम है उसके मुताबिक जवाब दीजिए। अगर हम उसको हिकमत के मुताबिक जवाब दें, तो हिकमत कहती है कि जिस किसी भी माशरे में इतनी कॉन्सेप्चुअल कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही हो, जहां आप बोल रहे हो एक तरफ कि हम एक रिलीजियस माशरा है और उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट आप दूसरे अमल भी कर रहे हो, तो एक चीज एविडेंट होती है कि या तो आपको वो रिलीजन सही से समझ में नहीं आया, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हो आप, या नाउजुबिल्ला वो रिलीजन गलत है जो आपने, जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो रिजल्ट तो उसके ऑपोजिट आ रहा है। या फिर आपकी अकल में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा, आपने अंडरस्टैंडिंग आपकी सही नहीं है, तो वो माशरा जो है उस रिलीजन पे नहीं चल रहा है। इन अदर वर्ड, जो कुछ चल रहा है वो अपेरेंट है, दिखावा है, फेक है। एक्चुअली वो माशरा उस रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो माशरा एक्चुअली उस रिलीजन को फॉलो कर रहा होता तो उसके आउटकम ये नहीं आने चाहिए थे जो आ रहे हैं, जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो वो बच्ची कंफ्यूज है, परेशान है, या वो जानना चाहती कि क्या क्या वजह है। वजह यही है, जब आप रिलीजन की एसेंस को नहीं समझते, उसकी ट्रू स्पिरिट को नहीं समझते, और आप उसको अपेरेंटली अप्लाई करने लग जाते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है कि वो ज्यादा देर तक अपना असर नहीं दिखाता, वो जो आप फॉलो कर रहे हैं रिलीजन। तो इसमें रिलीजन का प्रॉब्लम कोई नहीं है, आपके फॉलो करने में कोताही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोताही है, आपकी अप्रोच गलत है। बेसिकली डॉक्टर साहब को कहना ये चाहिए था, शायद वो कहना ये चाह रहे हो, जो शायद वो अपने अल्फाजों में नहीं कह सके हो, कि भाई वो जो माशरा आप जिसका जिक्र कर रही हैं वो ट्रू इस्लामिक माशरा नहीं है अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो ये वर्ड्स में कह नहीं पाए, या जानबूझ के वो कहना नहीं चाह रहे थे कि लोग मेरे अगेंस्ट ना हो जाए। और एक्चुअली ऐसा ही है। मैंने कोई चीज़ ली, कोई गाड़ी, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, एक गाड़ी चलाने का ट्रू एसेंस है और एक गाड़ी चलाने का ज़ाहिरी तरीका है। मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ सीट पे और स्टीयरिंग को यूं यूं कर रहा हूँ और गाड़ी को हिला रहा हूँ, तो मैं ये क्लेम कर सकता हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ? नहीं, मैं क्लेम कर रहा हूँ शायद, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है, रिजल्ट मैं मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा। सिमिलरली, जब रिलीजन को आप सही ट्रू एसेंस में फॉलो नहीं करेंगे, उसकी कैरेक्टर के साथ उसको फॉलो नहीं करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी में उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप ये बुराइयां जिनका वो जिक्र कर रही है, वहाँ पे पेडोफाइल्स हैं, जिना का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आम, और क्या कहते हैं, ड्रग्स का उसने पॉइंट आउट किया। अच्छा, ये सब जानते हैं कि हमारी वो जो साइट है जिसका वो बच्ची जिक्र कर रही है, वहाँ पे ये चीज़ें हैं, अंडर द लाइन सबलिमिनली ये चीज़ें होती हैं, और वो लोग बज़ाहिर बड़े रिलीजियस नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है कि वो रिलीजन उनको सही मानों में हिट नहीं कर रहा, उनको उस लेवल पे नहीं ले जा रहा जहाँ पे उनको पहुंचना चाहिए वैसे सोसाइटी। अच्छा, इससे मुझे लेकिन एक पोटेंशियल कॉन्ट्रडिक्शन एक और नज़र आ रही है कि या तो मुसलमान कोई कंप्लीट होता है या वो 0% होता है, और ये तो हमें पता है कि ऐसे नहीं हो सकता कि बंदा एक बिल्कुल बाइनरी स्टेट में रहता हो, कभी मिक्स स्टेट भी होती है। ऐसा नहीं होता कि मुसलमान या तो कंप्लीट हो या जीरो हो। आप इर्तिका करते हो, यू इवॉल्व। जब आप किसी रिलीजन को एक्सेप्ट करते हो, तो आप इन अदर वर्ड ये
बिलीव कर रहे होते हो, ये फील कर रहे होते हो कि मैं इस वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट। लेकिन फिर स्टैंडर्ड क्या हुआ? एक मुसलमान को कोई आइडेंटिफाई या डिफाइन कैसे करेगा? देखें, जैसे मैंने अर्ज किया कि जब आप कोई रिलीजन फॉलो कर रहे होते हो तो आप ये बेसिकली बिलीव कर रहे हो तो मैं ये वे ऑफ लिविंग है, और जब आप उस वे ऑफ लिविंग पे ट्रू एसेंस के साथ चलोगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे इस्लाम सिखाता है कि झूठ ना बोलो, किसी दूसरे का हक ना मारो, किसी के साथ ज्यादती ना करो, बुराई से दूर रहो जिससे शर फैले माशरे के अंदर, और वो काम जो फितरत के मुखालिफ है वो काम ना करो। फितरत के मुखालिफ ये कि इलीगल सेक्स करना, जिना करना जिसको हम कहते हैं, और क्या कहते हैं बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, ड्रग्स, लेकिन इसमें सब चीजें फितरत के खिलाफ है। वो इशू आ रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, एक फैलेसी इनका नाम होता है ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी। एक ग्रुप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं, जो हमारा ग्रुप का स्टैंडर्ड है वो फॉलो करना चाहिए। इसी तरह करते 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 तो कोई मुसलमान नहीं बचेगा। अच्छा हुआ पता है क्या है, देखें जिस किसी भी ग्रुप को उठाएं उसने बोला कि हमारा ये वे ऑफ लिविंग है जिसको हम इस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, और मैंने कहा जैसे कि उसकी ट्रू स्पिरिट को अप्लाई नहीं किया, समझा नहीं, उसकी अपेरेंट कंडीशनिंग को, जाहिरी कैफियत को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, तो अंदर से तो आप बदले नहीं ना। बाहर से आपने अपना हुलिया बदल लिया, बाहर से आपने रिचुअल्स दिखाना शुरू कर दिए कि आप फॉलो कर रहे हो, अंदर से तो आप अपनी पर्सनैलिटी में आपने झूठ या शर नहीं छोड़ा या गलत काम नहीं छोड़े, या आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि गलत काम क्यों मना किए गए रिलीजन के अंदर। ऐसे मैंने कहा कि कोई भी रिलीजन जो होता है वो वे ऑफ लाइफ होता है, और वे ऑफ लाइफ शुड बी नियर टू द नेचर, फितरत के करीब होना चाहिए, आपके कैरेक्टर में बैठना चाहिए, जो जिसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कैरेक्टर में बैठना चाहिए। तो कुदरत का फलसफा ये कहता है कि अगर आप किसी वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और वो आपकी पर्सनैलिटी में इम्बेड नहीं हो रहा, जज्ब नहीं हो रहा, तो फिर रिजल्ट ऐसा माशरा आएगा जिसका वो बच्ची जिक्र कर रही है। उस बच्ची को हमें ये समझाना चाहिए कि बेटा जो भी आप मजहब या दीन फॉलो कर रहे हो वो आपकी फितरत, मजहब फितरत के करीब होता है और फितरी मजहब होते हैं। जो भी मजाहिब भेजे सारे वो भी गॉड सेंड है, और इस्लाम फितरत के करीब है। तो अगर आप इस्लाम को फॉलो कर रहा है कोई माशरा, तो वो फितरी तौर पे वो माशरा एक बेहतर सोसाइटी बन के सामने आना चाहिए। तो उस माशरे के लोग इन गुनाहों से इसलिए दूर होने चाहिए कि उनको पता हो कि इस गुनाह करने से माशरे के अंदर क्या तबाहियां आती हैं और ज़ाती तौर पे क्या तबाहियां आती हैं। लेकिन क्योंकि उनको वो ट्रू एसेंस समझ में नहीं आया रिलीजन का, तो रिजल्ट इस तरह का स्प्लिट माशरा आपके सामने है। और इस पूरे सिनेरियो की हम कॉज पे चले जाते हैं, जो उसने सवाल किया उसको जो जवाब मिला, मेरे हिसाब से जो जवाब दिया गया था ना वो बहुत वो था, पेडेंटिक नहीं होता कि ज़रा सी नुक्ते पे फोकस कर दिया। जो एक्चुअल जो पर्पस था सवाल का, जो स्पिरिट ऑफ द लॉ होता है, स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन होता है, वो नहीं किया गया। इस तरह का आपको कोई सवाल करे आगे आके, आपको पता है, आपको ज़्यादा नॉलेज है उससे, उसने सवाल आके गलत टेढ़ा किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती कैसे है, देना चाहिए इस तरह? आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बीइंग अ स्कॉलर, बीइंग अ लर्नड पर्सन, कि आप उस सवाल के एसेंस को समझो। अगर वो उस बच्ची ने ये भी कहा कि मेरे अल्फाज सही नहीं, मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, या मैं प्रॉब्ली अपने अल्फाजों में सही समझा नहीं सकते, लेकिन अगर आपको एसेंस ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप उसको रिपीट करके इलैबोरेट करके समझा सकते हो कि दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क, और फिर आप उसको एसेंस ऑफ द क्वेश्चन की रोशनी में उसको आंसर करो। देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया ना कि हमारे माशरे में हिकमत का फुकदान है, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट नहीं है लोगों का। अब हमारे माशरे में तो ये मुझे सुनने को मिलता है, अगर किसी से बोले कि फ़िलासफ़ी पढ़नी चाहिए या फ़िलासफ़ी को यूज़ करना चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं, उससे डरे हुए कि फ़लसफ़ा आपको गुमराह कर देता है। सिर्फ फ़लसफ़ा गुमराह कर देता है, लेकिन गुफ्तगू के लिए बाकी उलूम की तरह फ़लसफ़ा भी ज़रूरी है। दुनिया में जितने भी ग्रेड्स गुजरे ना, आप जो वेस्टर्न ग्रेड्स उठा लें और इस्लामिक ग्रेड्स उठा लें, जो इंटेलेक्चुअल बीइंग्स थे, स्कॉलर्स थे, वो सब फ़िलासफ़र भी थे, वो सब रिलीजियस लोग भी थे, उन सब के पास साइंटिफिक नॉलेज भी थी, उन सब के पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी थी। तो माशरे में पब्लिकली आके जवाब उन लोगों को देना चाहिए जिनकी इल्म और अदब, गौर व फिक्र, फ़लसफ़े, रूहानियत, दीन पे गहरी नज़र हो, जो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज रखते हो, ना कि वो लोग जो कंपैरेटिव एनालिसिस करना जानते हो, या 2 सब्जेक्ट उन्होंने याद कर लिए, कोई चीज़ मेमोराइज कर ली और उसको रिपीटेटिवली प्रेजेंट किए जा रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर। बहुत सारे लोग को मैंने देखा जो इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार इस बंदे को वर्सेस या कोट्स याद है पेज नंबर के साथ और उसके साथ। तो ये कोई कमाल नहीं होता कि आपको कोई भी चीज़ कोट्स या वर्सेस जो है वो रेफरेंस के साथ, नंबर के साथ याद है। अब अफसोस ये कि हमारे माशरे का स्टैंडर्ड ही यही बन गया है कि ऐसे शख्स को लोग स्कॉलर मानते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने आपको अपना जवाब दे दिया। जब लोगों का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर जाएगा तो स्कॉलर्स भी इसी स्टैंडर्ड के चूज करेंगे। वो बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों का जब स्टैंडर्ड खुद का नहीं होगा, वो ऐसे लोगों को स्कॉलर समझेंगे, और ऐसे लोग जो उस स्कॉलर होने के स्टैंडर्ड पे नहीं है और लोगों को गाइड करेंगे, तो फिर मैसिव फैन फॉलोइंग इसी तरह होगी। वो मिसाल आपने सुनी होगी ना,
कि इन द लैंड ऑफ द ब्लाइंड वन आइड मैन इज अ किंग, यानी कि अंधों में काना राजा। तो जब मेजॉरिटी जो है वो बिल्कुल नॉलेज लेस होगी, तो जिसके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी ना, तो वो तो स्कॉलर कहलाएगा। और अगर किसी के पास वाकई में जेन्युइन नॉलेज आ जाएगी तो वो खामोश होकर बैठ जाएगा, उसको नजर आ रहा होगा ये सब समझने से कासिर है। पर अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम बात की एसेंस को समझे, और मकसद ना उस बच्ची को गलती का एहसास दिलाना, ना अपनी इल्म को झाड़ना है। मकसद है कि इस्लाह हो और बेटर ह्यूमन बीइंग सामने आए। आई थिंक उस बच्ची के साथ बड़ा ये गलत हुआ कि उसको जिस तरह उन्होंने जवाब दिया है, तो वो दिल बर्दाश्त हुई होगी, उसका दिल उठ गया होगा स्कॉलर्स के ऊपर से कि यार ये इस तरह जवाब मिलते हैं, जवाब देने का हुस्न नहीं है। दिस इज नॉट द ब्यूटी ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ द लेवल, बट स्टिल लॉट्स ऑफ Student रिस्पेक्ट मतलब फॉर एवरीवन। सीखने के बजाय और वो हो जाएगा और दब जाएगा। लेकिन फिर भी काबिल एहतराम है सब लोग।